वेलकम टू गुलाम मुस्तफ़ा's यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कर्वेचर टूल और लाइन टूल। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन अप कर दूंगा। एक दिन स्पेस आया बीच में वीडियो का, उसके लिए माजरत। आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है टाइप टूल। ये टाइप टूल का लोगो है जो मैंने नीचे प्लेस कर दिया था। हो सकता है छोटे में नज़र ना आ रहा हो तो मैंने प्लेस कर दिया था। अच्छा, टाइप टूल के अंदर के सब कुछ चीज़ें हैं वो भी मैंने बाहर मेंशन कर दी थी। नीचे टाइप टूल की जो कि सिंपली टी हम प्रेस करेंगे। जैसे हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर हमने टी प्रेस करा तो यहाँ पर टाइप पर आ गया, ठीक है। और इसके अंदर एक और सब टाइप होती है टच टाइप टूल। इसका यूज़ कम होता है लेकिन इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ टी प्लस करेंगे हम अगर तो, ठीक है। अब मैं ज़रा टाइप टूल के बारे में बता दूँ, लेकिन टाइप टूल के बारे में वैसे तो सबको पता ही होगा। हमने टी पर आए, जो हमारा आर्ट बोर्ड इस पर हमने सिंगल क्लिक करा, ठीक है, सिंगल क्लिक करा। अब मैं फ़िलहाल इसका साइज़ मैनुअली बढ़ा लेता हूँ। बहरहाल साइज़ की भी एक वीडियो आएगी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं और डिटेल में ऊपर के तमाम ही पॉपअप, जब हमारे सारे टूल्स की बेसिक चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हम सिर्फ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हर उसके अपर चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे और साइड की चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। तो हमने जैसे कि नाम लिखना शुरू कर दिया, LAMMUSTAFA मुस्तफ़ा, हमने अपना नाम लिख दिया। बस टाइप टूल का काम ये है। अब इसमें फाउंड कैसे चेंज होंगे, इसका साइज़ कैसे इंक्रीज़ होगा, साइज़ डिक्रीज़ कैसे होगा, और इसमें अंडरलाइन कैसे होगा, और इसमें ऊपर अपर कोट पे कैसे जाएगा, लोअर कोट पे कैसे जाएगा, ये सब बताऊंगा मैं जब हम बात करेंगे इसके अपर लाइन की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, ठीक है। अब इसके सब पार्ट्स में आते हैं ज़रा। तो टाइप टूल का जो बेसिक काम है वो यही है, और टाइप टूल ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है, सिर्फ वन वाला, ठीक है। अब हमने जब इसके दूसरे पार्ट की तरफ जाना है, एरिया टाइप टूल जो आपको नज़र आ रहा होगा सेकंड पर, तो इसके लिए हमें कोई सा एक एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने सर्कल सेलेक्ट कर लिया है, जब पीछे कुछ काम हुआ हुआ है, ऐसी खेल रहा था तो मैं भी कह सकता हूँ, इंसान हूँ आखिरकार। तो एरिया टाइप टूल पर हम जब पहुँचे तो हमने जब एक एरिया ड्रॉ करना है इसके लिए, तो हमने जब एरिया ड्रॉ करा और अब एरिया टाइप टूल पर आए, तो अब जब हम एरिया पर आएंगे ना, जब पाथ लिखा हुआ रहा होगा वहाँ पर हम एक दफ़ा सिंगल क्लिक कर देंगे। तब ये देखें, ये काम अब सिर्फ इस एरिया के अंदर हो रहा होगा, बाहर नहीं जाएगा। ये देखें, इसके अंदर ही काम होगा, जो भी कुछ होगा ना इसके अंदर ही अंदर रहेगा। और अगर अंदर से बाहर होगा तो ये डॉट बना हुआ आ रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये डॉट बना हुआ आ रहा है। ये डॉट का मतलब है अब काम इस एरिया से बाहर हो चुका है, ठीक है। तो अब इस एरिया को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। इस तरीके से हमने इसको जैसे ही इंक्रीज करा, काम हमारा जो रहा हुआ था वो वापसी भी आ गया और दूसरा वो रेड पॉइंट भी गायब हो गया। ये तो बात हो गई हमारा। अभी मैं इसमें नाम मेंशन कर देता हूँ ताकि आप लोग को मसला ना हो। अब आ गए हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल। पाथ का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि रास्ते में इस्तेमाल होगा, तो इसके लिए भी हमें एक शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो हम इसके लिए पॉलीगॉन शेप ड्रॉ कर लेते हैं, पॉलीगॉन शेप। अब शेप्स की वीडियो नेक्स्ट आनी है, तो मगर मैं अभी शेप ड्रॉ कर ही रहा हूँ, तो फ़िलहाल हम थ्रेड वाले पर आ जाएंगे। अब हमें यहाँ पर देखें, जब हम थ्रेड वाले को क्लिक करेंगे ना तो ऐसा आई के ऊपर एक कर्व सा बना हुआ होगा, और इसको हम शेप पर लाकर जब ऐसी पाथ लिखा आएगा तो हम ड्रॉप कर देंगे। अब जो भी कुछ लिखेंगे ना हम सिर्फ पाथ के अंडर आएगा, तो हम लिखते हैं कुछ भी, जैसे कि मैं वो अपना नाम लिख देता हूँ,
GHULAMMUSTAFA मुस्तफ़ा, जैसे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो सिर्फ जो सिंगल वाली स्टिक आती है ना, उससे हम इसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। और एडजस्ट करना बहुत एहतियात से काम होता है। कभी एडजस्ट सही से होता है, कभी नहीं होता। ये प्रैक्टिस करने से आ जाता है। जैसे मुझे अपर में करना है तो सिर्फ मैंने अपर के लिए कर दिया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि हाथ के हाथ जो है ना, नाम भी दे देता हूँ, और मैं नाम शॉर्ट दे रहा हूँ। तो जैसे टाइप TYP टाइप और PATH पाथ लिख दिया मैंने, ताकि याद रहे कि ये वाला पाथ के लिए यूज़ हो रहा है। सॉरी, बस कभी कभार शिफ्ट दबाना मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको यहाँ लेकर आए, इन दोनों को पकड़ा और कंट्रोल G कर दिया। अब ये जब भी जाएगा ये हर जगह के साथ ही जाएगा। तो यहाँ पर आए और इसको हमने छोटा कर दिया। ठीक है, इसमें हमने क्या करा था, एरिया टाइप करा था। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं एरिया TYPE टाइप। हमने इसके नीचे ये लिख दिया एरिया टाइप। ओके, इसको भी पकड़ा और कंट्रोल G कर दिया। अब ये कुछ अलाइनमेंट नहीं हुई थी, तो अलाइनमेंट की भी वीडियो आएगी एक, और बहुत अमेजिंग वीडियो आएगी अलाइनमेंट की, क्योंकि अलाइनमेंट के बगैर हमारा कोई काम होता नहीं है। और ये सिंपल हमने TYPE टाइप टूल से हमने टाइप लिख दिया है हमने, और अंदर ब्रैकेट में हम S लगा देते हैं ताकि सिंपल से ये बिलोंग कर जाए। तो हमने इसको यहाँ पर रखा और इन दोनों को कंट्रोल G कर दिया। कंट्रोल G जो है वो ग्रुप करने की की है, वो मैं फिर किसी वीडियो में और प्लेस कर दूंगा। अब ये जो थर्ड पोर्शन है, इसमें आ रहा है वर्टिकल टाइप। अब ये कैसे टाइप करेगा, तो देखते हैं हम इसको तरफ। फोर्थ पर आए, अब ये यूँ लिखेगा, यानी कि टॉप टू बॉटम अप लिखेंगे हम वही जो भी हमें लिखना होगा। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कैसा लिखा हुआ होता है, तो लिखा हमने वही है, लेकिन क्या है, बस ये आप टॉप टू बॉटम लिखा आ रहा होगा। और हमने इसमें भी नाम दे देते हैं जल्दी से। तो हम इसमें दे देते हैं वर्टिकल, VERTICAL वर्टिकल। अब वर्टिकल के अंदर भी एरिया आएगा, तो हम वर्टिकल के अंदर टाइप कर देते हैं। ठीक है, और ये 2 पार्ट्स में वीडियो आनी थी, बहरहाल थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी ये वाली, क्योंकि इसके पार्ट्स ज़्यादा हैं और पार्ट समझाने भी सारे ज़रूरी हैं। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट बना है वो बना हुआ है वर्टिकल एरिया टाइप टूल। तो ये क्या होगा, एरिया बनाना है हमें, कोई सा भी एरिया बना लेते हैं। जैसे हमने ट्रायंगल, नहीं हमने बना लिया रेक्टेंगल, और वही 4th पर हम चले जाएंगे, 5 पर चले जाएंगे, और इसको हमने यहाँ पर, अब जो भी कुछ लिखा हुआ आएगा ना, एरिया के अंदर लिखा हुआ आएगा। जैसे पहले हो रहा था ना कि एरिया के अंदर लिखा हुआ आएगा, लेकिन लिखा वर्टिकली आएगा। तो GHULAMMUSTAFA जगह फुल हुई तो उसने रेड डॉट दे दिया उसी की तरह। ठीक है, ये सब वर्टिकल के लिए काम हो रहा है। ठीक है, जगह ख़त्म हुई, गया, और हमने यहाँ से इसको यूँ स्मॉल कर दिया। यहाँ पर हम क्या नाम दे देंगे इसको, ये वर्टिकल के लिए काम हुआ है, VERTICAL वर्टिकल। अच्छा, कहाँ काम हुआ है, एरिया में काम हुआ है, एरिया, ये हुआ है वर्टिकल के एरिया में काम। तो इसको भी हम यूँ रखेंगे और कंट्रोल G कर देंगे। इसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है वर्टिकल टाइप ऑन द पार्ट टूल। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल वैसी है, हमने एक शेप ड्रॉ करा जैसे सर्कल। ठीक है, अब हमने जब ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये,
अब जो भी कुछ लिखा हुआ आएगा ना, वो लिखा हुआ आएगा वर्टिकली तो लिखा हुआ आएगा, लेकिन पाथ के बाहर आएगा, जैसे सर्कल में, ओवल में, उसके शेप के मुताबिक आ रहा होगा। तो ये हमने यहाँ पर नाम एक ही चल रहा है ताकि डिफरेंस ना है कोई, ठीक है। काम वर्टिकली हो रहा है, लेकिन अब हो रहा है ये वर्टिकली एरिया के बाहर। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, वर्टिकल VRTICAL वर्टिकल पाथ, ठीक है। इसको भी हम छोटा कर देंगे। अभी बहुत मैस क्रिएट हो रहा है, तो हम इसको मैस को भी हम दुरुस्त करते हैं, कंट्रोल C, ठीक। अब सबसे पहले मैस को करिए ज़रा, हमारा मैस इतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये था हमारा, ठीक है। सेकंड जो था हमारा वो था ये, नो ये नहीं था, ये था। थर्ड हमारा ये था। फोर्थ हमारा ये था, सॉरी ये ग्रुप नहीं हुआ हुआ, इसको ग्रुप कर देते हैं। फोर्थ हमारा ये था। फिफ्थ हमारा ये था, और सिक्स ये था। और अब बिल्कुल लास्ट, टच टाइप टूल, इसमें हमें कुछ लिखना है। जैसे हमने मुस्तफ़ा लिख दिया, कैपिटल में लिख देते हैं MUSTF, मुस्तफ़ा लिख दिया हमने यहाँ पर। अब जो है हमें ये वाला अप्लाई करना है। तो ये कैसे अप्लाई होगा, तो ये इस तरह अप्लाई होगा। जिस लेटर को हमें बड़ा करना है, सिर्फ उस लेटर पे हम क्लिक करेंगे। ऐसे हमें टी को बड़ा करना है, तो हम टी को हटा भी सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं। जैसे हमने दूर कर दिया टी को, ठीक। अब हम टी को बड़ा भी कर सकते हैं। तो शर्त यह है कि ये जो टूल है ना, ये बना हुआ आना चाहिए। तो ये जो है बना हुआ आ रहा है। जैसे एम पर कर लेते, तो एम ये फर्स्ट लेटर है ना, इसको हमने ऐसे हटा दिया ऐसे, ठीक है। और अब हमने क्या करा, ये मज़े का टूल है, लेकिन ये इतना प्रैक्टिस में नहीं होता ना, इसलिए कभी कभार बंदा भूल जाता है इस टूल को। ऐसे हमने इसको ऊपर कर दिया, इसको यहाँ पर ले आया। तो बस इसका ये सिंपल यूज़ है, लेकिन ये वाला जो है वो थोड़ा कम यूज़ हो रहा होता है। अब ये देखें, जैसे हमने ये क्रिएट कर दिया कि मुस्का है ऊपर से ले गया, ठीक है। इसकी एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कंट्रोल Z करा हमने, ठीक है। अब इसको हमें सिर्फ बड़ा करना है, तो M को हमने बड़ा करा, ठीक है। अब ये देखें सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं हो रही, T को बड़ा करते हैं। वैसे हमने थिक कर दिया थोड़ा सा, तो देखें सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं हो रही, ओवरलैप नहीं हो रहा है, यही इसका काम है। तो इसको हम नाम दे देते हैं टच टाइप, TOUCH, टच टाइप, TYPE टाइप। सो होप सो आपको आज की ये लॉन्ग वीडियो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स को भेजें। और अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि हम शेप्स के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।